हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल एग्जाम इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि यूपी टीजीटी के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे आपको कि यूपी टीजीटी क्या होता है। उसके साथ साथ ही बात करेंगे कि 27,000 वैकेंसीज़ कब आएंगी, क्या थर्ड ईयर में एक कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट छोड़ने वाले भी टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे कॉम्बिनेशन आखिर होता क्या है। फिर बात करेंगे टीजीटी के लिए बीए बीएससी में से कौन से सब्जेक्ट आप लें ताकि आप टीजीटी के लिए एलिजिबल रहें। जब आप 12th पास होते हैं उसके बाद ही कौन सा सब्जेक्ट आप लें, और जिनका कॉम्बिनेशन नहीं है वे क्या करें, जिनका कॉम्बिनेशन ही नहीं है उनको क्या करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जिनका 27,000 वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए, शायद जुलाई तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर सरकार ने चाहा तो अप्रैल मई में भी आ सकती है। लेकिन सरकार ऐसा चाहेगी नहीं, क्योंकि सरकार को चाहना होता तो चुनाव के पहले ही वैकेंसी ले आती और अभ्यर्थियों को लुभाती ताकि उसको वोट दें और भर्ती पूरा हो। तो जब सरकार ने चुनाव के पहले नहीं लाया तो चुनाव के बाद लाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है अप्रैल मई में। और जुलाई में आने का चांस इसलिए है, जुलाई अगस्त में, क्योंकि इस साल वाले बीएड भी अपना कंप्लीट कर लेंगे, इसीलिए जुलाई अगस्त में वैकेंसी आने के चांस ज़्यादा हैं। बाकी भगवान के ऊपर है कब आता है कब नहीं आता है। बात करते हैं क्या थर्ड ईयर में एक कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट छोड़ने वाले फॉर्म भर पाएंगे। तो देखिए, बिल्कुल आप फॉर्म भर पाएंगे। अब कैसे, उसकी बात हम करते हैं। मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में जब बीए में एडमिशन लिया तो आपने एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी ये 3 सब्जेक्ट लिया था। सेकेंड ईयर में भी यही 3 सब्जेक्ट था, लेकिन जब आप थर्ड ईयर में गए तो आपने पॉलिटिकल साइंस को छोड़ दिया, ज्योग्राफी और एजुकेशन के साथ बीए कर लिया। उसके बाद आप बीएड भी कर चुके हैं। तो आप ये जानना चाहते हैं कि आप का कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं, यानी या टीजीटी में आप अप्लाई कर पाएंगे नहीं। तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसका रूल क्या होता है कि किसी भी एक ईयर में, ग्रेजुएशन के किसी भी एक ईयर में आप उस सब्जेक्ट को पढ़े होने चाहिए। तो आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, आप तो 2 ईयर में पढ़े हुए हैं उस सब्जेक्ट को, तो बिल्कुल ही आप फॉर्म भर पाएंगे। अब आगे बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे पहले जान लेते हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है। अगर सामाजिक विज्ञान टीजीटी आपको देना है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन चारों सब्जेक्ट्स में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन चारों सब्जेक्ट से आपका बीए होना चाहिए। इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके बीए में आप जरूर लेना चाहिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर में लिए हो, चाहे सेकेंड ईयर में लिए हो, चाहे थर्ड ईयर में। इनमें में से 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। देखिए, हिस्ट्री में चाहे मिडेवल हिस्ट्री हो, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, कोई भी हिस्ट्री आप लेंगे आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हिंदी की बात करते हैं कि 12th में आप हिंदी प्लस संस्कृत लिए हों, या तो आप बीए में हिंदी प्लस संस्कृत लिए हों, तब भी आपका काम चल जाएगा। हिंदी के साथ संस्कृत होना जरूरी है अगर हिंदी टीजीटी का फॉर्म भरना है तो। उसके बाद बात करते हैं संस्कृत में। तो बीए संस्कृत से आपने किया हो, यानी आप शास्त्री हों। देखिए, जो बीए संस्कृत से करता है वो शास्त्री होता है, जो एमए संस्कृत से करता है वो आचार्य होता है। तो बीए आपने संस्कृत से किया हो तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। अंग्रेजी की बात करते हैं, इंग्लिश की, तो बीए जो है आप इंग्लिश लिटरेचर में होने चाहिए, यानी अंग्रेजी साहित्य में अगर आपने बीए किया है तो आप बिल्कुल बीएड किए हैं उसके बाद तो टीजीटी अंग्रेजी का फॉर्म भर सकते हैं। बीएड सबके लिए ज़रूरी है। गणित की बात करते हैं तो बीए बीएससी आपने गणित से किया होगा तो आप बिल्कुल गणित टीजीटी का फॉर्म भर पाएंगा। देखिए, आप तो अगर थर्ड ईयर में गणित छोड़ भी दिए होंगे, मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से आपने चालू किया बीएससी करना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किया, लेकिन थर्ड ईयर में मैथ को छोड़ दिया, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री से कर लिया, फिर भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि किसी ना एक ईयर में आपने गणित को पढ़ा है। वाणिज्य की बात करते हैं तो बीकॉम होना चाहिए। अगर बीकॉम ग्रेजुएट जितने हैं वो सारे वाणिज्य वाला फॉर्म भर सकते हैं टीजीटी का, लेकिन उसके साथ साथ बीएड होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। कृषि की बात करते हैं तो बीएससी एजी आपने किया हो, बीएड किया हो, फिर आप बिल्कुल भर सकते हैं, आपका कॉम्बिनेशन बिल्कुल बनेगा। साइंस की बात करते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ अगर बीएससी आपने किया है, देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री चाहे फर्स्ट ईयर में रही हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री सेकंड ईयर में हो सकता है थर्ड ईयर में आपने फिजिक्स मैथ से कर लिया हो, फिर भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं तो इसका फॉर्म टीजीटी का बिल्कुल फिल कर सकते हैं। जीव विज्ञान की बात करते हैं तो जूलॉजी और बॉटनी के साथ आपका बीएससी होना चाहिए, तो आप यूपी टीजीटी का फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कॉम्बिनेशन टीजीटी के लिए बीए बीएससी में कौन से सब्जेक्ट लें। जो अभी बीए बीएससी इंटर के बाद करने जा रहे हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट लें। तो देखिए, आप यहाँ पे फिर से आइएगा। देखिए, अगर आप सोशल साइंस से कर रहे हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन चारों में से कोई ना कोई 2 सब्जेक्ट आप जरूर लीजिएगा, तभी आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। नहीं तो आप बाद में बीएड करने के बाद पछताएंगे कि कॉम्बिनेशन मेरा बना ही नहीं। अगर आप हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी के साथ संस्कृत जरूर लीजिएगा, नहीं तो अगर हिंदी के साथ संस्कृत लेते हैं तभी आप हिंदी टीजीटी का फॉर्म भर पाएंगे और कक्षा 9 और 10 में जाके
सरकारी स्कूलों में, यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ा पाएंगे। अब और संस्कृत है तो आप अगर केवल संस्कृत से कर लेते हैं तो संस्कृत का फॉर्म भर सकते हैं। आपने हिंदी लिया हो तो हिंदी, संस्कृत लिया हो तो हिंदी का भी भर सकेंगे, संस्कृत का भी भर सकेंगे। तो देखिए यही होता है कॉम्बिनेशन। सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन दिक्कत इन्हीं हिंदी संस्कृत वालों को और सामाजिक विज्ञान वालों को ही होता है। तो यही आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर आप अभी करने जा रहे हैं तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा कॉम्बिनेशन का, तभी आप आगे टीचर बन पाएंगे। जिसका कॉम्बिनेशन नहीं है वो क्या करें, तो देखिए UPRTOE यानी उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी यानी मुक्त विश्वविद्यालय, और इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इन दोनों से आप जो है एक सब्जेक्ट से कॉम्बिनेशन अपना बना सकते हैं। यानी मान लीजिए आपने BA में थर्ड ईयर में या फर्स्ट ईयर में आपने मान लीजिए समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र और पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ था। थर्ड ईयर तक आपका ऐसा चलता रहा, लेकिन आपका केवल पॉलिटिकल साइंस है, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस चारों में से 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन आपका एक ही सब्जेक्ट है। तो आप हिस्ट्री से या ज्योग्राफी से या इकोनॉमिक्स से, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करके आप इग्नू या उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से अपना ये एक सब्जेक्ट से लेके अपना BA कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो आप भी TGT का फॉर्म भर पाएंगे। जिनका कॉम्बिनेशन नहीं है उनको ये करना चाहिए। देखिए आगे बात करते हैं, क्या TGT के लिए टेट या CTET ऐसा कुछ पास होना ज़रूरी है? तो ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं होता है। आप क्लास 9th और 10th में पढ़ाने जा रहे हैं तो आपके लिए टेट बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। टेट केवल जूनियर वाला यानी 6 से 8 और प्राइमरी वाला 1 से 5 तक के लिए होता है। 9th 10th या TGT PGT इन सब में टेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं आगे पेपर पैटर्न क्या होता है, मतलब पेपर कैसे आएगा, क्या आएगा, कितने नंबर का आएगा, उस पेपर पैटर्न की आइए बात। तो देखिए सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। वो 125 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो टोटल 500 नंबर का आपका पेपर होगा। टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का। तो बात करते हैं, जैसे मैथ का कोई TGT दे रहा है तो उसमें मैथ के टोटल 125 क्वेश्चंस होंगे। कोई मान लीजिए ग्रेजुएशन में है, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से उसको TGT देना है, तो इसमें आधे क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के और आधे क्वेश्चन ज्योग्राफी के होंगे और टोटल 125 क्वेश्चंस होंगे। तो ऐसा होता है। और आगे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फिजिक्स और केमिस्ट्री से होता है तो आधे क्वेश्चन फिजिक्स के, आधे क्वेश्चन केमिस्ट्री के, इस तरह के पूछा जाएगा। और आगे बात करते हैं, देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है अभी तक, नई वैकेंसी में शायद नहीं होगी, क्योंकि 2021 में भी जो वैकेंसी हुई उसमें नहीं होती है। तो देखिए अभी कुछ दिन बाद हम इसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि 2021 कट ऑफ क्या गया था, तो उससे आप पैटर्न फॉलो लगा पाएंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है। देखो ऑफलाइन मोड में पेपर लिया जाता है और MCQ सारे आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। OMR शीट में आपको भरना होगा, एक क्वेश्चन का 4 नंबर होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन रही। अब आगे बात करते हैं, क्या इंटरव्यू भी होता है, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। देखिए अगर PGT होता तो उसमें इंटरव्यू होता है, लेकिन TGT में इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया है। तो UP TGT में मान जानिए आप, इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, UP TGT में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। देखिए आवेदन शुल्क की बात करते हैं, तो पिछली बार जनरल से 700 रुपये, 750 रुपये, EWS से 450, OBC से 750 और SC से 450, ST से 250 रुपये लिया गया था। और एज जिस साल आएगा उससे 1 जुलाई 2000, जैसे अभी 22 में आने वाला है वैकेंसी, तो 1 जुलाई 2022 से एज काउंट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको सब बता ही दिए गए हैं, साथ साथ आपको B.Ed भी होना चाहिए। B.Ed होना सबसे ज़रूरी है। देखिए और TGT के सैलरी की बात करते हैं, तो TGT जो है 4600 ग्रेड पे में आता है, यानी बहुत ही बम्पर सैलरी आपकी बनने वाली है। TGT जो है 4600 ग्रेड पे लेवल 7 में आता है, जो 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये तक। यानी अगर आप TGT ज्वाइन होते हैं तो आपका बेसिक पे 44,900 स्टार्टिंग का रहेगा, और अगर TGT पे ही रिटायर हो जाते हैं, मतलब प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं पाते हैं, तब भी आप 1,42,400 बेसिक पे के साथ रिटायर होंगे। तो ये रहा। और ये मान चलिए अगर अप्रॉक्स की बात करते हैं तो आपको लगभग 63,000 रुपये एकदम ज्वाइनिंग पे, 62 से 63,000 रुपये आपको ज्वाइनिंग पे मिलने वाला है।
तो पढ़ाई में एकदम लग जाइए। जान लीजिए बहुत ही बम्पर ऑफ़र है आपके लिए, बहुत ही अच्छी सैलरी है, बहुत ही बड़ी वैकेंसी आने वाली है, तो आप एकदम तैयारी में लग जाइए। तो चलिए हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, टीजीटी के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको कुछ पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को शेयर करिए। और अगर आपको लग रहा है, कुछ डाउट लग रहा है टीजीटी के बारे में या किसी अन्य एग्ज़ाम के बारे में, कुछ भी आपको डाउट लग रहा है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके हर डाउट का जवाब दिया जाएगा। बाकी आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।